प्यारे बच्चों, केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत सार। इसमें पुराने वीडियोस में आप देखेंगे तो इसकी भूमिका तय होगी। अब हम सीधे पदों पे आते हैं ना, क्योंकि हमारे पास में समय कम है और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते तो आप भी बोरिंग होना शुरू हो जाओगे, है ना। और अब हम सीधे इस पे आते हैं, भ्रमर गीत सार। उद्धव जी से गोपियां अपने तर्क पेश कर रही हैं और बातचीत हो रही है, उसको हम देख रहे हैं। जाव कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने कहीं तिहारी बात। जाके ज्ञान न होए सो माने कहीं तिहारी बात। कारो नाम रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात। जो पे भले होत कहूँ कारे, सो कत बदली सुता ले जात। हमको जोग भोग कुब्जा को काके हीवे समात। सूरदास से सोपति के पाले जिन ते ही पचितात। गात का मतलब क्या होता है? गात के मेरे प्यारे बच्चों दो अर्थ होते हैं। गात का पहला अर्थ तो यह है कि गात का मतलब होता है शरीर। गात यानी शरीर, और एक वस्त्र के बराबर भी ले लेते हैं कपड़ों के संबंध में। जाव कहो बूझी कुशलात, कुशलात का मतलब होता है हमासार। कुशलात कुशल पूर्वक, प्रिय दादाजी मैं यहां पर बढ़िया हूं, आप भी कुशल पूर्वक होंगे, तो वही खैरियत पूछो कभी तो खैरियत, तो यही खैरियत है, इसको बोलते हैं कुशलात। और कुशल मंगल, है ना। जाव कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने कहीं तिहारी बात। हे उद्धव जी, आप है ना यहां से चले जाओ, प्लीज गो, चले जाओ यहां से। हे उद्धव, तुम यहां से चले जाओ और कृष्ण से कह दो कि तुम गोपियों की कुशल क्षेम पूछ कर आ गए हो। उनसे जाकर के कह देना कि तुम गोपियों से मिले हुए कितने दिन हो गए। बस कुब्जा मिल गई वहां पे मथुरा में, और तुम मथुरा में कुब्जा मिल गई और तुम कुब्जा के रंग में रंग गए। एक बार तुम निर्गुण कर रहे हो ना 10 घंटे से, तो एक बार जाके तुम्हारे कृष्ण से पूछना कि तुम गोपियों से कब मिले थे पिछली बार। तो कब गोपियों से कब हालचाल पूछे, गोपियों की कब कुशल क्षेम पूछी, एक बार उनको जाकर के पूछना। किनको? कृष्ण जी से। जाके ज्ञान न हो सो माने कहीं तिहारी बात। जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, अर्थात जो ना समझ हो, जिसको समझ नहीं आती हो, जो अबोध हो, उनकी बात ना समझो, वही तुम्हारी बात को मान सकते हैं, है ना। हमारे तो अंदर दिमाग है, तो हमारे दिमाग में तो कृष्ण है, हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे भाई, है उद्धव जी। हम आपकी बात मानने वाले नहीं है। हाँ, जो बौड़ा बाड़ा हो उसको तुम बहका सकते हो उद्धव जी, तो उनके दिमाग को आप समझा सकते हैं। हमारे दिमाग में आप ये बात बैठा नहीं सकते कि निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, इसलिए हमें ऐसी बात मत की है। कारो नाम रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात। हे उद्धव जी, परंतु हम इतनी अज्ञानी नहीं है, इसलिए तुम्हारा उपदेश कतई स्वीकार नहीं करते हैं। सच्चाई तो यह है कि मथुरा रहने वाले और वहां से आने वाले सब तन और मन के काले होते। तन यानी शरीर और मन यानी मन। तन और मन से काले, मन से काला हो जाने का मतलब, अर्थात जिसके पेट में पाप, बोलते ना अन्य ले रहे पेटे पाप नहीं, वो हद को छोड़ू है, अर्थात इसके मन में पाप नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो मथुरा वालों को तो सबके मन में पाप है, सब मन के खोटे हो। तुम्हारा कारो नाम, तुम्हारा नाम यानी है भ्रमर, तुम भी काले, तुम्हारे अंदर भी मैल है। रूप पुनि कारो, और तुम्हारा रूप भी काला, ऊपर से तुम भी काले दिख रहे हो। हालांकि ये भ्रमर को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? भंवरे को। भंवरे ने खिलाया, हाँ, भंवरे को कह रहे हैं। पर ये जो अप्रत्यक्ष रूप से तो उद्धव जी के लिए ही है मेरे प्यारे बच्चों। उद्धव जी को ही संबोधित कर रहे हैं गोपियां, अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव जी को ही समझा रही है कि तुम एक तो काले, ऊपर से तुम्हारा मन काला, और कारो नाम रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात, और तुम्हारे अंग भी काले। अरे जब शरीर काला होगा तो अंग तो काले हो रही हैं, तो तुम्हारे अंग भी सभी काले हैं। और सखा सब गात, और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं और मित्रों के जितने भी
कपड़े वगैरह हैं और तुम्हारे भी कपड़े वगैरह हैं वो भी सब काले। देनी तुम श्याम वर्ण वाले बड़े ही शैतान हो, तुम सब काले हो, मन के भी और तन के भी। जो बे भलो होत कहूं कारे, जो कत बदली सुता ले जात। और अगर मैं कहूं कि यदि जितने भी काले होते हैं वे कभी अच्छे नहीं होते, अर्थात वे कपटी, स्वार्थी और धूर्त स्वभाव के होते हैं। जो बे भलो होत कहूं कारे, सो कत बदली सुता ले जात। और आगे कह रही हैं कि यदि काले भले होते तो क्यों काले श्री कृष्ण को बदलकर वासुदेव जी लड़की को यहां से चुपचाप ले जाते। अगर काले भले होते तो वो तो कृष्ण को चेंज किया था ना, वहां से लेकर के चले गए थे जेल से। तो इतने बड़े होते ना तो शायद यहां से लेकर के मथुरा लेकर के नहीं जाते कृष्ण जी को। तो काले भले नहीं होते इसलिए लेकर जाते हैं। सुता का मतलब सूती नहीं बेटा, सुता नहीं बेटी। और यहां पे सुता का मतलब लड़की के संबंध में लिया है। हमको जोग भोग कुब्जा को काके हीवे समात। और तुम हमें योग साधना का उपदेश देने आए हो, और ये हो सकता है तुम कृष्ण के कहने पर ही संदेश देने आए हो, जबकि मथुरा में उन्होंने कुब्जा को सारा भोग दे रखा है सब। वो तो अब हमें सब पता है कि उनका कुब्जा के साथ में प्रेम चल रहा है, इसलिए हमें याद नहीं करते हो, इसलिए वो हम कृष्ण है जो हमसे मिलने नहीं आते, हमसे कट्टी कर रखी है। ये बात किसके हृदय में समाएगी, किसको अच्छी लगेगी कि हमको तो याद ही नहीं करना और साल साल भर इधर तो आना ही नहीं और उधर साल साल भर वहीं पे रहना, तो हम इतनी भोली नहीं, हम में गोपियां, हमारे में भी दिमाग है। हाँ, ऐसा ये कह रही है। आगे है सूरदास सेव सो पति के पाले जिनते ही पचितास। आशय है कि श्री कृष्ण के साथ ही तुम्हारा तन मन काला है, बुरे आचरण से भरा है, तभी तो हमारे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और फिर सूरदास जी लिख रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि सूरदास से ही सो पति के पाले जिनते ही पचितात। हमने जिसकी पति के समान सेवा की है, जिनको हमने प्रेम के कारण अपने हृदय में पाला है, अंदर रखा है, अब उन कृष्ण के लिए हम पछता रही हैं, क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहे। 1 वर्ष से ऊपर हो गया और वो हमें मिलने आ ही नहीं रहे हैं। जिनको हमने पति की तरह पाला है कि हमारे पति यही हैं, है ना, पहले से ही हमने जिनको अपने हृदय में स्थान दिया, और वो कुब्जा को जाकर के प्रेम करें हैं। माल मोटियन गीत वीरारो, मतलब हम प्रेम तो हमने किया, सब कुछ हमने किया, हमने उसको खिलाया पिलाया, कृष्ण की सेवा की, हमारे हृदय में हमने जगह दी, और ऊपर के जाकर के वो कुब्जा के वश में हो गए तो हमें बुरा नहीं लगेगा। इसलिए हे उद्धव जी, एक बार उनसे जाकर के जरूर पूछना कि पिछली बार तुम गोपियों से मिलने कब गए थे, अथवा गोपियों की आपने कुशल सेम कब ली थी। ये इस पद में है। अगला पद है प्यारे बच्चों, काहे को गोपीनाथ कहावत। गोपी यानी गोपियां, नाथ यानी स्वामी, गोपियों का स्वामी, कहावत यानी कहलाना। जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल गाहे न आवत, सपने को पहचाने जाने के हमी कलंक लगावत। जो पे श्याम कुबरी रीजे सो किन नाम धरावत। क्यों गजराज काज के औसर ओसे दसन दिखावत। कहन सुनन को हम हैं उदो सूर अंत बिरमावत। आवत, लगावत, धरावत, दिखावत और बिरमावत। अंतिम पद को, अंतिम जो उतार है, इस उतार को बढ़िया मिलाने के लिए इसमें वत 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 जोड़े हैं। ठीक है साहब। गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण भूल गए हमें, तो हमें क्या है, कृष्ण हमें भूल गए हैं। कृष्ण को बिल्कुल भी याद नहीं आता कि हमारे वो तो स्वामी थे, हमारे पति थे। 1 साल हो गया और कृष्ण हमें याद भी नहीं करते, बिल्कुल हमें कृष्ण भूल गए हैं। इसलिए वो दुखी होकर के गोपियां श्री कृष्ण की जो शिकायत हैं वो उद्धव के सामने कर रही हैं। दुखी होकर के गोपियां श्री कृष्ण के सामने वो शिकायत रख रही हैं, तर्क पेश कर रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उद्धव जी के सामने गोपियां क्या शिकायत रखती हैं उसको हम पढ़ते हैं। गोपियां कहते हैं कि श्री कृष्ण व्यर्थ में ही गोपीनाथ कहलाते हैं, अर्थात गोपीनाथ बोलते हैं ना, गोपीनाथ मिष्ठान भंडार, गोपीनाथ नमकीन भंडार, जयपुर में बहुत फेमस ब्रांड है ये गोपीनाथ नमकीन।
गोपी यानी गोपियों के, नाथ यानी स्वामी, तो गोपियों के पति कौन है? गोपियों के पति श्री कृष्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोपीनाथ में कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्री समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्री। कौन सा आ जाएगा? बहुब्री समास आ जाएगा। काहे को गोपीनाथ कहावत? हे उद्धव जी, वो गोपियों के स्वामी किस आधार पर अब कहे जाते हैं? अगर गोपियों के स्वामी होते तो वो जरूर हमसे मिलने आते हैं, पर वो तो मिलने आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, और हे उद्धव, अगर वे हम गोपियों के हकीकत में वे स्वामी हैं और हमें हमसे प्रेम करते हैं तो वो हमें जरूर गोकुल मिलने आते हैं। वो तो मथुरा बैठे हैं, ब्रज आ ही नहीं रहे। जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल आहे ना, काहे ना आवत, है ना? अगर वो हमसे प्रेम करते हैं तो वो यहाँ पे गोकुल में क्यों नहीं आ रहे? मथुरा ही क्यों बैठे हैं? जो पे मधुकर, मधुकर, मधु यानी शहद, कर यानी करने वाला, शहद को करने वाला, अर्थात भंवरा, यहाँ पे उद्धव जी के लिए आया है। जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत, सपने की पहचानी जाने के हमी कलंक लगावत। उन्होंने तो हमसे सपने की पहचान समझकर एकदम भुला दिया है। ऐसा लगा कि वो सपना था, एक प्रकार से हादसा था, जबकि हम यहाँ पर उनसे प्रेम करने के कारण व्यर्थ में ही कलंकित हो रही है। हैं, हमने तो, हमारे ऊपर तो कलंक लग गया कि गोपियों की इतनी सारी रानियां थी और वो रास करते थे, हैं, तो हमारे ऊपर तो ऐसा दाग लगा दिया, और वो तो हमसे प्रेम करते नहीं। प्रेम करते तो जरूर हमसे यहाँ पे गोकुल में मिलने आते। जो पे श्याम कुबरी रीजे सो किन नाम धरावत। यदि वे मथुरा में कुब्जा पर ही रीझ गए तो फिर गोपीनाथ की बजाय उन्होंने कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रख लेते? अर्थात भाई, गोपीनाथ का मतलब होता है गोपियों के स्वामी या गोपियों के नाथ। तो अगर वो गोपियों के स्वामी तो नहीं, कहलाने के हकदार नहीं है। अगर हम हमारे स्वामी होते तो हमसे मिलने आते, पर अब वो वहां रह रहे हैं। कहां पे? मथुरा रह रहे हैं। तो मथुरा में अब वो कुब्जा, कुबड़ा का हो जाएगा कुब्जा। तो कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं, कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे से इन्होंने गोकुल में प्रेम किया तो ये गोपीनाथ कहला, इन्होंने, उनका नाम ये हो गया। अब मथुरा में रह रहे हैं, कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं, तो वो अपना दूसरा नाम क्यों नहीं रख देते कुब्जा नाथ? ये ऐसा नाम क्यों नहीं रख देते? ऐसा नाम क्यों रखा हुआ अभी तक गोपीनाथ? हमें गुस्सा आ रहा है बिल्कुल कृष्ण के ऊपर, ऐसा ही गोपियां कहती हैं। आगे कह रहे हैं कि जो गजराज काज के ओसर और दसन दिखावत। दसन का मतलब होता है दांत, दिखावत यानी दिखाना, ओसर यानी अवसर। हमें तो ऐसा लग रहा है जो यानी जैसे। गजराज का मतलब होता है हाथियों का राजा, तो यहाँ ऐसे गजराज का मतलब हाथी होता है। गजराज कि जिस प्रकार से हाथी के दांत खाने के अलग होता है। दसन का मतलब होता है दांत। दसन का मतलब क्या होता है? दांत। कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से हाथियों के दांत खाने के अलग होता है और दिखाने के अलग होता है, दो निकले हुए होते हैं, वही दांत थोड़ी है। और भी तो दांत होते होंगे हाथियों के अंदर, मुंह में। तो कि हाथियों के जिस प्रकार से दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, इसी प्रकार से कृष्ण भी अलग है। क्योंकि हमें दिखाने के लिए तो हम उनके साथ में जैसे प्रेम करती थी, पर हकीकत तो वो है कि वो कुब्जा के साथ में प्रेम कर रहे हैं। वो कुब्जा के साथ में प्रेम कर रहे हैं, हमसे प्रेम नहीं कर रहे। हमसे तो कट्टी कर रखी है उन्होंने। कहन सुनन को हम हैं उदो सूर अनंत बिरमावत। कि हे गोपियां कहती है कि कहने सुनने को तो हम हैं, अर्थात मतलब योग साधना की बात आए तब तो हमें कहो, है, और ताकि हमारा विरह और बढ़ता रहे, हम और दुखी होते रहे, है ना। बस ले दे के हमारे पास में यही है। और उपदेश देने सुनाने के लिए तो उन्हें हमारी याद आ गई, परंतु हमसे तो वे हमें व्यर्थ में ही भ्रमित कर रहे हैं। मतलब उपदेश है या फालतू की बातें तो हमारे इससे आ रही है, और सच वाली बातें हैं वो कुब्जा से कर रहे हैं। तो फिर वो गोपीनाथ क्यों कहला रहे हैं? कुब्जा नाथ ही कहलाते क्यों नहीं? इस प्रकार से गोपियां अपना रोष व्यक्त कर रही हैं, अपना गुस्सा व्यक्त कर रही हैं। किसके सामने? उद्धव जी के सामने। किसका? कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति जो गुस्सा है वो गोपियां व्यक्त कर रही हैं कि वो ऐसा क्यों है भाई। वो जब कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे वो। और दूसरी बात है दूसरों, प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हाथी के दांत वाला। किसके लिए दिया है? कुब्जा और कृष्ण के लिए, कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं।
अब 2 कदम और हम आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्यारा लेते हैं, एक अगला पद लेते हैं। उससे पहले थोड़ा पानी पी लूं। अब कत सुरती होती है राजन, अब कत सुरती होती है राजन, दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन, अबे सयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन, अब मन भयो सिंधु के खगज्यों फिरी फिरी सरत जहाजन, वे ना तो टूटो ता दिन में सुफलक सुत संग भाजन, गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कत मारत हो लाजन। क्या बात है, बहुत बढ़िया सच में। अब कत सूरती होती है राजन, अब कत सूरती होती है राजन। सुरती का मतलब हो जाएगा स्मृति या याद। सुरती, अरे सुरता हो जा भजन वाली लार, तो सुरती का मतलब स्मृति या याद। और दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो राजन शब्द आया है वो राजन कृष्ण के लिए आया। किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। अब कोई सुरती होती हो राजन, तो अब राजन का मतलब उद्धव जी नहीं है, यहां पे राजन है वो कृष्ण के लिए आया है। अब राजन शब्द है वो किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। अब कत सुरती होती है राजन, अब कत सुरती होती है राजन। हे उद्धव जी, क्या अब भी कृष्ण को हमारी याद आती होगी? क्या अब भी कृष्ण को हमारी आती होगी, उस राजा को हमारी याद आती होगी? दिन दस प्रीति करी सवारत हित रहत आपने काजन, है ना। और हमसे उन्होंने प्रीति भी कर ली। स्वार्थ के दिनों के कुछ दिनों तक यहाँ रहते हुए उन्होंने हमसे प्रेम व्यवहार किया, मित्रता कर ली, प्रेम बढ़ा दिया, ठीक है। और वे अपने काम से यहाँ रहे। दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन, वो तो अपने काम से यहाँ पे रहे थे, है ना। और बस यहाँ पे टाइम पास नहीं हो रहा था, समय उनका व्यतीत नहीं हो रहा था, इसलिए हमारे साथ में उन्होंने मित्रता कर ली। अबे सबे अयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की चाजर। हे उद्धव जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम गोपियां इतनी नासमझ रही कि मुरली की तान सुनकर दंग रह गई और पंख की कपटी छाया में सुख की आशा से रही। हम जैसे ही मुरली की आवाज सुनती थी तो पागल होकर के बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण के प्रेम में रंगी 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 कृष्ण की उस प्रेम की छाया में नीचे रहने के लिए आ जाते थे। हमने सब कुछ चीजें भुला दी थी, हमने सब कुछ चीजें भुला दी थी। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा गोपियां कह रही हैं। किनको? कृष्ण के लिए, उद्धव जी से। अब मन भयो सिंधु के खगच्यों फिरी फिरी सरत जहाजन। अब हमारा मन भयो, अब यानी अभी मन यानी मन, भयो यानी होना, सिंधु यानी सागर, खग यानी पक्षी, ज्यों यानी जैसे, फिरी यानी फिरी फिरी घूम घूम कर, जहाजन यानी जहाज पर। अब हमारा पक्षी उस जहाज के पंछी के समान हो गया है, जहाज के पक्षी के समान हो रहा है जो समुद्र में जहाज चल रहा है। दूर दूर तक कोई आसरा नहीं, पक्षी चाहता है कि मैं उड़ करके चला जाऊं, पर वो जब अब सब और दौड़ता उड़ता है उड़ता है उड़ता और आखिर में तंग होकर के उसी जहाज के ऊपर बैठा रहने के लिए आ जाता, वापस बैठने के लिए आ जाता कि भाई, है ना, जहाज का पंछी हो जाना बस, और कोई सहारा नहीं, उड़ फुड़ा के वापस उसी पे। तो हमारा मन तो करता है कि हम कृष्ण से हम भी बात करना बंद कर दें, हम बात नहीं करेंगे आगे से, पर हमारा मन है वो जहाज के पंछी के समान हो गया है कि आखिर हम वापस कृष्ण के वहां पे आए जाते हैं। वह ना तो टूटो ता दिन में सुफलक सुत संग भाजन। और कभी कभी तो हमें कृष्ण के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि हमारा श्री कृष्ण से उसी दिन प्रेम संबंध टूट गया जिस दिन अक्रूर जी उन्हें यहां से साथ ले गए। कभी कभी तो गुस्सा आ रहा है कि हमारा संबंध टूट गया। सुफलक सुत यानी अक्रूर जी, कृष्ण जी के चाचा जी, जब वो उनको यहां से लेकर के चले गए थे, जब वो उनको मथुरा से गोकुल लेकर चले गए थे, हमारा उसी दिन से रिश्ता टूट गया। वो तो आए नहीं वापस, कृष्ण तो मिलने ही नहीं आए, तो हमें लग रहा है कि हमारा रिश्ता उनके साथ में तभी टूट गया, हमारा रिश्ता उनके साथ में तभी टूट गया। गोपीनाथ कहा सूर प्रभु कत मारत हो लाजन। अब वापस कृष्ण कहते हैं, वो गोपियां कहती हैं
सूरदास जी लिखते हैं कि गोपीनाथ कहा है सूर प्रभु कत महाराज हो लाजत, कि हे कृष्ण जी आप गोपीनाथ कहला रहे हैं तो इसका दिखावा क्यों कर रहे हैं। गोपीनाथ कहला, अगर आप दिल से कहते तो हमें मिलने जरूर आते, तो आप दिखावा कर रहे हैं, तो हमें क्यों लज्जा मार रहे हैं। और सच में आप गोपीनाथ हैं तो एक बार हमसे मिलने जरूर आ जाइए। हम सभी गोपियां आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। ऐसा गोपियों ने उद्धव जी से कहा, ऐसा गोपियों ने उद्धव जी से कहा। तो इसमें गोपियों की जो दशा है, जो गोपियों का जो दर्द है, गोपियों की जो मानसिक अवस्था है, उसका वर्णन 20 पद में किया गया है। और दूसरी बात, गोपियों ने ये जरूर बताया है कि कृष्ण को स्वार्थी प्रति बताया है और खुद को जहाज के पंछी के समान बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। गोपियों ने खुद के मन को जहाज के पंछी के समान बतलाया है। ठीक है साहब। अब एक और पद ले लेते हैं। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर उदो देखत आवे ताप, नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं ये दाप, आय कहन जोग अवरागो अविगत कथा की जाप, सुर संदेशो सुनी नहीं लागे कहो कौन को पाप। छाप का मतलब होता है छीन देना, छाप लगाना। द्वारिका जाते तब लगाते ना छाप, मोहर, ठप्पा। और ताप का मतलब होता है संताप, दर्द, दुख। और थाप का मतलब होता है थापना, जैसे होता है ना थाप, कोटा थापो, स्थापित करना, थाप देना वहां पे। और एक और है ये जाप यानी जपना, पाप यानी आप समझते ही है, अंगूठा लगाना पाप है वगैरह, वही वाला। तो शुरू करते हैं। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप। अब गोपियां हैं जो उद्धव पर कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे, बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हो, हमें आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, चिट आप भी गंदे हो, है ना। हमसे आप कृष्ण चीनना चाहते हो और निर्गुण ब्रह्म सौंपना चाहते हो, तो ये हमारे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नो नो नो, ऐसा गोपियां कहती हैं। अब जो बात चल रही है उद्धव और गोपियों के बीच में, उस बात को हम पढ़ना शुरू करते हैं। गोपियां कहती हैं कि लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, हे उद्धव जी, तुम अपने साथ श्री कृष्ण की मुद्रा या छाप को लिख कर ले आए हो। छाप का मतलब उनके साइन किए हुए मोहर वगैरह होते थे ना, उस पर ठप्पा होता था कि ये मेरा, फिर वो दिखाते थे ताम्रपत्र, तौबा पत्र जिसको अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं, अर्थात वो लिख करके देते थे कि ये हमारी तरफ से, लो ये फिक्स हो गया। तो वो चीज क्या आप लेकर आए हो। बांधे फिरत शीश पर उदो देखत आवे ताप, तुम उनके दूत बनकर अपने मस्तक पर मानो उस छाप या मोहर को लगाए फिर रहे हो। जैसे मां फिक्स कर दी, अरे पहले मोहर वगैरह लगती थी, जैसे अभी भी होते हैं ना बैलों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, देखो ये मोहर वो लगते हैं गोल राउंड, घेटा माते हैं, लाड़ा माते हैं, 100 को खींचू, इस प्रकार से कि मतलब ये उनका है। ऊंटों के आज भी होते हैं, बैलों को इसको बोलते थे दागना, अश्व को दागना, घोड़ों के भी होते थे पहले, है ना। तो उसी प्रकार से कि आपने भी ऐसी कोई मोहर है वो सर के ऊपर लगा दी है। बांधे फिरत शीश पर उदो देखत आवे ताप, आप ऐसा लगा करके घूम रहे हो, इसलिए हमें आपको देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है, आपको देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप, हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण के दूत हो, सखा हो, प्रेमी हो, भाई हो, जितना जो भी कहे वो सब तुम हो, और फिर भी निर्गुण ब्रह्म की छाप हम पर छोड़ना चाहते हो। आप कृष्ण तो कैसे हैं, प्रेम को मानने वाले, और आप निर्गुण की छाप देना चाहते हो हमारे ऊपर। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजिए थाप, दीजिए थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं ये दा, कि उस नंद नंदन कृष्ण ने अनूठी रीति चलाई है कि प्रेम के बदले यहाँ योग साधना का संदेश भेजा है। जबकि वो तो प्रेम को मानने वाले थे, और उन्होंने ये कहां से कैसे कर लिया कि उन्होंने योग साधना सिखाने के लिए आपको भेज दिया है। और आप उस योग की बात को घर घर, इस मथुरा में सब घर घर में जाकर स्थापित करना चाहते हैं। अरे राम 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 राम, ये कैसे कर रहे हो। हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं ये दा। और हमें ऐसा लग रहा है कि मथुरा में
मैं श्री कृष्ण के भी ऊपर कुब्जा स्वयं अधिकारी बनी हुई है। सॉरी, अभी तो मथुरा पर, उससे पहले मतलब गोपियों के घर घर में, अर्थात गोकुल में आप घर घर में जाकर के निर्गुण ब्रह्म का संदेश देना चाहते हैं। तो इसलिए उद्धव जी उस मथुरा में जो कृष्ण के ऊपर कुब्जा स्वयं अधिकारी बनी हुई है, कुब्जा के प्रेम में फंस गए और कुब्जा उनके ऊपर हावी होगी, जो अधिकारी बनी हुई है वहां पर कुब्जा की चलती हैं। इसी कारण से ये कुचक्र चला है, पूरा का पूरा जाल वगैरह पूरा का पूरा चला हुआ है। आए कहन जोग अवरागो अविगत कथा की जाप। ए उद्धव जी, इसी से तुम हमें योग की साधना का संदेश देने आए हो और निर्गुण 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 गुण जपने की बात को कहने हमारे सामने प्रकट हुए हो। और ये अविगत कथा की जाप है, अविगत कथा का जप है, जो निर्गुण साधना की बात है वो हमसे शायद आप इसीलिए कहने आए हो क्योंकि वहाँ तो आपकी चलती नहीं है, वहाँ पर तो कुब्जा की चलती है और कुब्जा के जाल में कृष्ण भी पड़ गए, कृष्ण भी जीत नहीं सकते कुब्जा से, इसलिए आप हमारे सामने ऐसी बात करने आए हो। सूर संदेशो सुनी नहीं लागे, कहो कौन को पाप। सूरदास जी को गोपियां कह रही है कि हे सूरदास जी, नहीं सूरदास जी लिख रही है, गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जी, ये निर्गुण आराधना का संदेश कदापि नहीं सुनेगी। तुम जो बता रहे हो ना संदेश निर्गुण आराधना का, हम तो कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि इससे इसको सुनकर के हम पाप के भागी क्यों बने, हम तो पाप के भागी नहीं बनना चाहती। अर्थात गोपियाँ कृष्ण के प्रेमनिष्ठ स्वभाव को बतला रही हैं और दूसरी बात वो ये भी बताना चाहती हैं कि कृष्ण हैं वो गोपियाँ उस कुब्जा के वशीभूत हो गए हैं। और तीसरी बात है इसमें अनुप्रास अलंकार तो हो ही जाएगा और गोपियाँ अपने दुख को अलग प्रभाव से प्रकट कर रही हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि एक और ले लेते हैं अपन पद और फिर इसको समाप्त करते हैं वीडियो को। फिरी फिरी कहाँ सिखावत बात, प्रात काल उठी देखत उदो घर घर माखन खात, जाकी बात कहत हो हमसे सो है हमसो दूरी, हाँ वह निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी, बालक संग लय ददी चोरत खात खवावत डोलत, सूर शीस सुनी चौकत नावई अब काहे न मुख बोलत। सजीवन मूरी का मतलब था संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी, और चौकत इन्हीं चकरा जाना, चौकत इन्हीं चकरा जाना। जसोदा नंदन, नंदन यानी बेटा और जसोदा यानी यशोदा का, और यशोदा के बेटे कौन है, यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयुक्त होगा ये शब्द। जसोदा नंदन, जसोदा यशोदा। फिरी फिरी कहाँ सिखावत बात, इसमें क्या है, गोपियों ने कृष्ण के द्वारा जो लीला की गई थी, कृष्ण के साथ में जो रास किया गया था उसका स्मरण करके अपने बीच में उद्धव को बात पेश कर रही है और उद्धव को बता रही है। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बार बार हमें निर्गुण की सीख क्यों देते हो, फिर फिर कहाँ सिखावत बात, बार बार आप निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, ऐसी बात हमसे क्यों कह रहे हैं। हम तो निर्गुण की साधना नहीं करना चाहते, हम तो सगुण अर्थात कृष्ण की साधना करेंगे, क्योंकि हमारे मन और क्रम और तन, मन क्रम वचन सब जगह कृष्ण ही कृष्ण बसे हुए हैं। प्रात काल उठी देखत उदो घर घर माखन खात। बचपन में श्री कृष्ण जब प्रात काल उठते थे तो वो घर घर जाकर के माखन से भरे हुए घड़ों में से माखन चुरा करके खाया करते थे। जाकी बात कहत हो हमसे सो है हमसो दूरी, और उन्हीं की बात आप हमसे कह रहे हैं कि भाई ये प्रेम तो छोड़ दो और निर्गुण ब्रह्म करो, क्योंकि वो हमसे दूर है इसलिए आप हमसे इतना कह रहे हैं। हाँ वे निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी, हमारे प्राणों के लिए सजीवनी बूटी के समान वे यशोदा नंदन आज भी हमारे निकट बने हुए हैं, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। भले वे हमसे दूर हैं पर हमारे मन तन में वो समाये हुए हैं और संजीवनी बूटी की तरह, है ना। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, कृष्ण को यशोदा नंदन को संजीवनी बूटी की उपमा दी है। बालक संग लय ददी चोरत खात खवावत डोलत, वो बच्चों के साथ में ग्वालों के संग अपने गोपों के साथ में मिल करके माखन खिलाया करते थे, खाते रहते थे, दूध पिलाया करते थे, एक दूसरे को कई चीज चुरा लिया और पीते रहते थे, है ना। और सूर शीस सुनी चौकत नावही अब काहे न मुख बोलत, तुम इन सब बातों को सुनकर चीर झुकाकर चकित हो रहे हो, परंतु अब हमारी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, आप अपने मुख से इस बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। अर्थात कृष्ण के संबंध में गोपियों के कथन सुनकर उद्धव से कोई जवाब नहीं बना और वे चुप हो गए, अर्थात वे कृष्ण के बात का जवाब नहीं दे पाए और वे चुप हो गए। इसमें गोपियां बहुत चतुराई से अपनी बात को रख रही हैं, गोपियां बहुत ही चतुर हैं, अर्थात गोपियां
दूसरी बात है गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल रंगी हुई हैं और कृष्ण के साथ में वो एक निष्ठ हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। पासा सहज और सरल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय की मांग को देखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और एक बार पुनः 2021 की आपके परिवार वालों को, आपके मित्र गणों को अशेष आकाश भरी अनंत शुभकामनाएं। आपका वर्ष मंगलमय हो और बहुत अच्छा आपका वर्ष निकले 2021। ठीक है साहब, भरत गोरण आपसे लेता है विदा। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शब्बा खैर।